कोविड-19 कोरोना हॉस्पिटल का इफ्तिताह प्रदेश के मुख्यमंत्री आली जनाब उद्धव ठाकरे साहब के हाथों अमल में आया। इस प्रोग्राम के अंदर राजेश टोपे साहब ने बहुत खुले अल्फाज में कहा है कि मेरा जन्म संभाजी नगर में हुआ है। वो किसे संभाजी नगर गर्दान रहे थे, जिस जगह प्रोग्राम हुआ उसे संभाजी नगर कह रहे थे, या शहर के अंदर कोई और गलौर मोहल्ला ऐसा है जिसको संभाजी नगर कहा जाता है। मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है। और औरंगाबाद का नाम आज भी गजट के अंदर कानूनी तरीके से औरंगाबाद ही है। एक बात मैं आपको बहुत खुले लफ्जों में कह देना चाहता हूं कि राजेश टोपे साहब ने यह बात सियासत के नजरिए से की। आप जा रहे कोविड हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने को और राजनीति कर रहे हैं। ये महामारी का वक्त है, इसके अंदर राजनीति सुझाई दे रही है। क्यों संभाजी नगर को, और संभाजी नगर का नाम लेके आप क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? खुले तौर पर इनके जहनों में ये बात बैठे 25 साल से गंदी राजनीति शहर के अंदर चल रही है संभाजी नगर औरंगाबाद के नाम पे। ऐसी एक राजनीति को यहाँ पर पेश करके खड़ा कर दिया गया है और 20 साल 25 साल से औरंगाबाद का सत्यानाश कर दिया गया है। कोई काम औरंगाबाद में विकास का हुआ नहीं था आज तक, सिर्फ इस नारे की वजह से। और ये कहा गया है, ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि संभाजी नगर कह दो तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे और हिंदू खुश हो जाएंगे, और फिर कह देंगे कि ऐसी कोई बात कर दो कि फिर हिंदू खुश हो जाएंगे, मुसलमान नाराज हो जाएंगे। कब तक ये बनावटी राजनीति चलेगी? हुकूमत में बैठे हुए लोगों का काम है कि दबे हुए कुचले हुए लोगों को समाजी धारा से लाके जोड़ना, उनकी तरक्की के और फलाह बहबूदी के काम करना। मिनिस्टर बने हुए आप राजेश टोपे साहब, आप कैबिनेट मिनिस्टर है, वजीर सेहत है आप, आरोग्य मंत्री आप, हेल्थ मिनिस्टर है आप, कैबिनेट के मंत्री आप, और उसके बाद में ऐसा बेतुका बयान देते आप। और किस जगह पे खड़े रह दे रहे? कौन से प्रोग्राम के लिए आप गए? यहाँ लोग महामारी के अंदर अपनी जानों के बवाल पड़े हुए, आप उनको राहत देने के वास्ते दिखा रहे एक तरफ कि हम बहुत अच्छा हॉस्पिटल खोल रहे हैं, और दूसरी तरफ पैगाम क्या देना चाह रहे हैं हिंदू और मुसलमानों को? क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब आपने कैबिनेट के ओथ लिए, जब आपने मिनिस्ट्री का शपथ ली है, जब आपने हल्फ लिया है, आपने कौन सी शपथ खाई है? क्या उससे आप इंसाफ कर पाए वहां पर? आपने तो भेदभाव और पछतावा नहीं करने की गोपनीयता की शपथ खाई है, और फिर कैसा आप संभाजी नगर और कैसा औरंगाबाद कर सकते हैं आप? एक बात याद रखो, ना हिंदू मुसलमान के खिलाफ है, ना मुसलमान हिंदुओं के खिलाफ है। आपको अपने जहनों को बदलना पड़ेगा, आपको अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा, और ये सस्ती शोहरत की राजनीति को बदलना पड़ेगा। एनसीपी के लोग, आप अपने आप को सेकुलर पार्टी कहते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शिवसेना अब सेकुलर हो चुकी है और राष्ट्रवादी जो था वो हिंदुत्व की तरफ जा पड़ी है, कांग्रेस अब हिंदुत्व की तरफ चल पड़ी है। ये नजारे हम देखने को मिल रहे हैं हमको। ये औरंगाबाद संभाजी नगर का एक ऐसा टेंशन क्रिएट किया गया था शहर के अंदर कि ये मंजर और ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो चीफ जस्टिस अहमदी साहब ने क्या कहा था? राजेश टोपे साहब, आपने और महाराष्ट्र हुकूमत ने समझ लेना चाहिए कि जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला तो उस वक्त चीफ जस्टिस अहमदी साहब ने इसके बाद रिमार्क्स पास किए थे कि हुकूमत का काम फलाह बहबूदी के काम करना है, शहरों के नाम बदलना हरगिज नहीं है। आपकी अदालत से बड़े हुए क्या? आपकी अदालत से बड़े हो गए? अगर किसी जाहिल और जंगली इंसान ने यह बात कहा तो हम समझ सकते। और राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के जितने नेता शहर के अंदर फिर रहे, मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी उनसे मुहद्दबाना अपील है। बहुत आप शहर के अंदर काम करते फिर ऐसा दिखा रहे थे कि पावर में हम हैं, हम सत्ता में हैं, हम सत्ता वाले लोग बात कर रहे हैं, राष्ट्रवादी के पास ये खाता है, राष्ट्रवादी के पास वो खाता है। सन्नाटा क्यों है? अब जवाब दो उसके ऊपर। जो अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी के आखाओं के अपने आप को बहुत कायद मान रहे थे, बहुत कायद गर्दान रहे थे, हमने तो जंगल बदला है, हमने तो शेर नहीं बदला है। ये शेर खामोश क्यों बैठ गया? शेर का मुंह बंद के उसकी धाड़ कहां चलेगी? सन्नाटा क्यों छा गया? जवाब दीजिए। राजेश टोपे जब तक ये माफी नहीं मांगते, और या तो राजेश टोपे को माफी मांगना पड़ेगा, या नहीं तो फिर राज्यपाल साहब को और मुख्यमंत्री साहब को उनको फौरन जो है तो कैबिनेट की मिनिस्ट्री से बरतरफ करना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान का ये टाइम हिंदू मुसलमान करने का है, ये गलत बात है। औरंगाबाद और संभाजी नगर करने का है, ये बहुत गलत पैगाम उन्होंने देने की कोशिश की है, जिसको शहर कभी माफ नहीं करेगा। और किन परिस्थितियों के अंदर सरकार बनी है, पूरा महाराष्ट्र बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानता है। लेकिन हमारी भी ये गुजारिश है और हम भी ये बार बार अपील करेंगे कि शहर अमन का गहरावारा है। औरंगाबाद शहर को औरंगाबाद मुसलमानों ने नहीं बनाया है। जितनी जात और धर्म यहाँ पर बसते हैं, इन लोगों के प्यार और मोहब्बत ने औरंगाबाद को औरंगाबाद का नाम दिया है। औरंगाबाद ने जब भी पैगाम दिया था मोहब्बत, एकता और अखंडता का पैगाम दिया है। इसलिए नाम निहाद सेकुलर पार्टी के लोगों को चाहिए कि या तो राजेश टोपे से माफी मंगाए, या अपने अल्फाज वापिस कराए, या फिर बताए संभाजी नगर का है। आज गजट के अंदर, गवर्नमेंट गजट में औरंगाबाद का नाम औरंगाबाद है। चीफ जस्टिस अहमदी साहब का रिमार्क्स और ऑर्डर आपके सामने, कैसे कैबिनेट का मिनिस्टर ये बात को कर सकता है? जो राष्ट्रवादी के लोगों को जवाब देना पड़ेगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। अपने आखाओं को, अपने कायदों को आवाज दीजिए। आप बहुत कायद पुकार रहे थे, आप आवाज दीजिए कायद को। कायद ने इतनी गलत बात कैसी कही थी? ऐसी दिल आजारी की बात क्यों कर दी? दो समाजों में तिड़ निर्माण करने की, इनके अंदर दरार डालने की बात कैसे कर दी? ये बातों को हमारे को आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। क्यों तो ऐसी राजनीति और ये नफरत की राजनीति का दौर अब खत्म हो गया। अब ये नफरत की राजनीतियों का दौर खत्म हो गया। अब भी प्रैक्टिकल में आपको काम करना पड़ेगा, समाजों के उत्थान के लिए आपको काम करना पड़ेगा, समाजों के फलाह बहबूदी के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आज शहर पूरा देश, पूरा प्रदेश महामारी की तरफ जा रहा है और आपको सियासत सूझ रही है।
बहुत गलत बात है। राजेश टोपे साहब ने खुले तौर पे माफी मांगना चाहिए इस बात के ऊपर और क्लियर करना चाहिए कि जिस जगह पे आप प्रोग्राम ले रहे थे क्या वो संभाजी नगर है या शहर में कौन से गली और मोहल्ले का नाम संभाजी नगर है, ये बताइए। मुझे तो नहीं लगता औरंगाबाद में ना तो कोई शहर गली है संभाजी नगर, ना औरंगाबाद का नाम तब्दील हुआ है। हो सकता है बिहार के अंदर एक औरंगाबाद है, कहीं उसकी तो बात नहीं कर रहे थे वो, कहीं उनका जन्म वहां तो नहीं हुआ है, वहां तो कोई संभाजी नगर नहीं है। सारी चीजों को सोच लो, बोलना सबको आता है, लेकिन आप किसी को खुश करने के लिए आप गलत बयानबाजी का इस्तेमाल मत कीजिए। आप कैबिनेट के मिनिस्टर है, अपने ओहदे की गरिमा को आप समझिए, अपने ओहदे की आप जो तस्मत को बचाए रखिए। यही बात आप तमाम लोगों की गोशे गुजार करना बहुत जरूरी था, जो हमने आप लोगों के सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से रख दी।